Joining me live for the first time on television since the tragic death of his son Ketan is Ketan's father विशाल अग्रवाल। विशाल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था विशाल जी? जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई। उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में। विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को। क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम? नहीं, उस टाइम शक ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके। लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हक कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो। क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप? जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं। ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं। क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है? क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको? कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे। वो फ़ोन कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी। रोज़ 1-2 फ़ोन उसके आते ही थे। और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में? जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले? कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। केतन क्या बोलता था इस रिलेशनशिप के बारे में विशाल जी? क्या उसको कुछ भी शक था कि सिया खुश नहीं है और ये शादी नहीं चाहती थी? उसने कभी बताया ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं था। आपके मुताबिक ऐसा हुआ ही नहीं ना सर, उसने कभी बताया ही नहीं उसको, ना उसको पता था ये सब चीज़ें। हाँ, कभी कभी उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते थे, तो वो मेरे को बोलता था कि पापा उसके फ़ोन बहुत वेटिंग आते हैं। वेटिंग आती थी मतलब? जब केतन सिया को कॉल करता था तो उसका फ़ोन बिजी आता था, हमेशा वेटिंग पे रहता था। तो उसको शक हुआ कि कोई और है सिया की लाइफ में? ऐसा कुछ कहा केतन ने आपसे? हाँ, ऐसा नहीं कहा नहीं, सिर्फ वो बोलता था बहुत वेटिंग आता है, तो किससे बात करती है इतना। उसने उसको पूछा भी था तो बोले दोस्त है, दोस्तों के फ़ोन आते हैं ना, तो उनसे भी बात करना पड़ता है।
आपके मुताबिक सिया ऐसे क्यों और आजकल किया तो सब सर? बच्चों के दोस्त होते ही हैं ना, वो नहीं तो नहीं, एक दूसरे बिल्कुल से बातें करते हैं। बिल्कुल विशाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक, आप केतन के पिताजी सर हैं। मुझे मैं तो आपको ये सीधा सवाल मैं कर रहा हूँ कि आपके दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, आपके हिसाब से ऐसे क्यों किया होगा सिया ने? सर ये तो शॉकिंग है, समझ में ही नहीं आ रही ना बात। देखो बात इतनी छोटी सी थी, अगर उसका कहीं पे अफेयर है किसी के साथ, वो किसी को भी बता सकती थी। चलो बताना भी नहीं था तो उस लड़के के मोबाइल से एक व्हाट्सएप उन दोनों की फ़ोटो किसी को भी कर देती थी तो हमारे साइड से 1 मिनट में रिश्ता कैंसिल हो जाता था। कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि उसको शादी करनी ही है। आप उस परिवार को जानते हो विशाल जी, क्या सिया पर कुछ प्रेशर था, ऐसा कुछ था कि उसको एक नो वे आउट टाइप का कंडीशन समझा? अब तो ऐसे ही लग रहा है ना सर कि उस सिया पे उसके मम्मी डैडी और उसके बुआ का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके घर में उसके बुआ का रेणु नरेंद्र मित्तल इनका बहुत चलता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और ये रिश्ता भी उन्होंने ही कराया था, रेणु नरेंद्र मित्तल। क्योंकि ऐसा लगता है कि सिया शादी से इनकार कर सकती थी विशाल जी। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लगता है कि कोई भी नो बोल सकता है, जैसे आपने बताया एक फ़ोटो सामने ला सकता है कि उनका अफेयर है, उनका बॉयफ्रेंड है, और कुछ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ, और उसके बाद लाइफ कैरीज ऑन। ऐसे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था उस परिवार में कि वो ऐसे स्थिति में आ गए? सर पता नहीं, क्या तो उनका कुछ प्लानिंग होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला, शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाए। अभी तक तो हमें पता चला नहीं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। आप कब तक उस परिवार के संपर्क में थे? इस हादसे के बाद क्या आपने उनसे बात की, प्रयास किया बात करने के लिए उस परिवार से? जी नहीं, हादसे के बाद सेकेंड डे फूल उठाने के कार्यक्रम पे वो लोग आए थे दोपहर में हमारे घर पे, बस उतने ही, तभी तक हम उनके संपर्क में थे, उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। आपकी बेटी विशाल जी, संजना, जो जिसको पहले से शक थी कि कुछ गड़बड़ है इसमें, वो अब क्या कहती हैं? आपसे क्या कहती हैं अब? पहले से मतलब हादसा हुआ उस दिन से शक था, उससे पहले नहीं था। हादसा हुआ उस दिन से क्योंकि केतन की वैसी आदतें नहीं थे ना कि कहीं वो क्लिफ पे जाके रुक जाए, एज पे जाके रुक जाए, ये उसकी आदतों में नहीं था। जब किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, वो बाली जाने वाले थे एक प्री वेडिंग शूट के लिए, तब भी कोई शक नहीं हुआ सर कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें? सर गड़बड़ का तो शक हुआ, लेकिन इस बात का नहीं हुआ ना, क्योंकि केतन का ही पासपोर्ट सिया ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया। वो पता अब चल रहा है, तब तो ऐसा हो गया था ना कि लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट को शक क्या करेंगे? लॉस्ट को तो ढूंढा बहुत सब जगह, घूम फिर के पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उसमें ऐसा शक आने जैसा इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा शक नहीं कैसे आएगा ना सर। इस इंसिडेंट के पहले आपका लास्ट बातचीत केतन से कब हुआ और क्या था सर? बिल्कुल नॉर्मल था? उसके मन में कुछ था? क्योंकि उसके बिल्कुल कुछ दिन पहले वो गए थे इसी जगह पर जहाँ से वे ऑलमोस्ट गिरे थे। 17 को शाम को 11 बजे तक वो मेरे साथ था। 17 को शाम रात के 11 बजे तक वो मेरे साथ था बात करते हुए, तो नॉर्मल था, ऐसा कोई उसमें डिस्कशन का या ऐसा।
विशाल जी, सिया और चेतन अब अरेस्ट हो चुके हैं, उनको क्या सज़ा होनी चाहिए आपकी तरफ से? सर मेरा तो अभी भी मेरा न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। और मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की है और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पूरे पहले जड़ में जाए, धागे दोरे निकाले कि इसमें और किसी का हाथ है क्या है क्या नहीं। अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है तो उसको भी उसके अंदर गुनहगार बना के, और इनको जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो। क्योंकि आज मेरा 26 साल का बेटा, उन्होंने इतने छोटी सी बात के लिए उसकी हत्या कर दी। अगर शादी नहीं करनी थी तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर, 1 सेकेंड में कैंसिल हो सकती है। इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी ये थी कि उन्होंने सीधा मेरा बच्चा मार दिया। विशाल जी, क्या आपको लगता है कि सिया के परिवार को सिया की जो रिलेशनशिप थी चेतन के साथ, उसके बारे में पता था? होगा ना सर, ऐसे कैसे नहीं होगा? आप मुझे बताइए, आज हर एक के घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं किस माँ बाप को नहीं पता होता? ठीक है, 100% नहीं होता है तो 30, 40, 50% तो पता होता है ना, किससे बात कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। आखिरी सवाल विशाल जी, अभी तक जो प्रोब हुआ है और हो रही है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और होना चाहिए? सर जब तक उनको सज़ा नहीं होती, जब तक तो मैं सेटिस्फाइड या संतोष हो ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सुख चैन तो छीन लिया मेरे बच्चे को मार के। एक ही लड़का था मेरे को, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया। तो मैं उस बात से संतुष्ट तो हो नहीं सकता। लेकिन जो भी आज सरकार या न्याय व्यवस्था काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। विशाल अग्रवाल, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।